हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे साइबर सिक्योरिटी की कोर्स की प्लेलिस्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCC 301, BCC 401, BCC 301H और BCC 401H। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये साइबर सिक्योरिटी का कोर्स किन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है, और अगर आप इस कोर्स की पीपीटी या फिर पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये कोर्स बीटेक स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। और अगर आप किसी अदर कॉलेज या अदर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो अभी हम इस कोर्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, तो आप वहां से सिलेबस से टॉपिक को मैच करा सकते हैं। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस से मैच आती है आप उस टॉपिक को यहां से पढ़ सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो ये कोर्स आपको एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा, यानी आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिकवर कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम नोट्स और पीपीटी को कैसे डाउनलोड करें। नोट्स और पीपीटी को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आफ्टर डाउनलोड करने से पहले आपसे कुछ बेसिक डिटेल मांगी जाती है, जैसे आपका नेम क्या है, ईमेल आईडी क्या है और फोन नंबर क्या है। तो आपको हमेशा मेल आईडी हमेशा सही रखना है, क्योंकि आफ्टर पेमेंट जो भी आपकी नोट्स है वो आपकी ईमेल आईडी पे ट्रांसफर की जाती है। तो आप अगर मेल आईडी गलत भरते हैं तो आपको आपकी नोट्स नहीं मिल पाएगी, नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आपको हमेशा ईमेल आईडी सही भरना। आफ्टर पेमेंट आपको अपनी ईमेल आईडी चेक करना है, क्योंकि आपकी नोट्स वहीं पे ट्रांसफर की जाती है। अगर अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और हाँ, पीपीटी और पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आगे हम बात करते हैं कि जो ओवरऑल साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है इसको हम 5 यूनिट में कैटेगराइज किए हैं। पहली यूनिट का हमारा नाम है इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम, यानी हम साइबर क्राइम के बारे में देखेंगे उसके बेसिक इंट्रोडक्शन में। और दूसरी यूनिट में हम साइबर क्राइम मोबाइल डिवाइस में कैसे होती है सारी चीजों के बारे में देखेंगे। यूनिट थर्ड में हम डिस्कस करेंगे टूल और मेथड, यानी कौन से टूल और मेथड का यूज करके साइबर क्राइम किया जाता है या कैसे हम बच सकते हैं उससे। और यूनिट 4 में हम बात करेंगे कंप्यूटर फॉरेंसिक के बारे में, कि कंप्यूटर फॉरेंसिक क्या है, इसकी नीड क्या है, कैसे की जाती है, सारी चीजें। और लास्ट यूनिट में हम डिस्कस करेंगे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज है, कुछ लॉ है, कुछ नियम कानून है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डिटेल सिलेबस के बारे में देख ले। पहली यूनिट जो हमारा इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम है, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइबर क्राइम की डिफिनेशन क्या हो, ओरिजिन क्या है इसका, ये सारी चीजें। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं, और क्लासिफिकेशन करेंगे साइबर क्राइम्स के बारे में कि कितने तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं, इसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है। उसके बाद साइबर क्राइम इरा के बारे में देखेंगे, कोई भी क्रिमिनल किस तरह से किसी भी अटैक को प्लान करता है। उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग देखेंगे। उसके बाद हमारा साइबर कैफे साइबर क्राइम्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद द फ्यूल ऑफ साइबर क्राइम, यानी जो साइबर क्राइम होता है उसके लिए लोगों के पास कहां से मोटिवेशन आता है। उसके बाद अटैक वेक्टर के बारे में देखेंगे। तो ये हमारा पहली यूनिट पे इतने सारे टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यूनिट 2 में हम डिस्कस क्या करेंगे, जो यूनिट 2 का नाम है साइबर क्राइम। इसमें हम देखेंगे कि मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइस के बारे में, कि मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइस क्या है। उसके बाद प्रोलिफरेशन के बारे में देखेंगे इनके। उसके बाद ट्रेंड इन मोबिलिटी, मोबिलिटी के अंदर क्या क्या ट्रेंडिंग आज के डेट में चल रहा है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के देखेंगे कि मोबाइल के अंदर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड सिस्टम कैसे होता है। वायरलेस कंप्यूटिंग एरा के बारे में देखेंगे। सिक्योरिटी चैलेंजेस देखेंगे कि मोबाइल डिवाइस के अंदर क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस आ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि रजिस्ट्री सेटिंग, किस तरह से हम अपने मोबाइल की सेटिंग को एनहांस कर सकते हैं। उसके बाद ऑथेंटिकेशन सर्विस सिक्योरिटी के बारे में देखेंगे। अटैक ऑन मोबाइल और सेलफोन्स के ऊपर कैसे अटैक होते हैं। उसके बाद मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो किस तरह से आपके मोबाइल की सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की जाएगी। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी और पॉलिसीज देख लेंगे कि किस तरह मोबाइल कंप्यूटिंग एरा के अंदर ये सारी चीजें चलती हैं। तो ये हमारी यूनिट 2 हो गई। यूनिट 3 में हम डिस्कस करेंगे टूल और मेथड के बारे में, जिसमें हम प्रॉक्सी सर्वर्स के बारे में देखेंगे, फिशिंग अटैक क्या होता है। उसके बाद पासवर्ड क्रैकिंग के बारे में देखेंगे, की लॉगर्स और स्पेवेयर्स के बारे में देखेंगे, वायरस एंड वॉर्म्स के बारे में देखेंगे, ट्रोजन हॉर्स एंड बैकडोर्स के बारे में देखेंगे। ये सारे क्या है, हमारे एक तरह के
अटैक है, साइबर अटैक्स है, ठीक है। स्टेनोग्राफी के बारे में देखेंगे, उसके बाद डीडोस और डीडोस के बारे में देखेंगे, डिनायल ऑफ द सर्विस और डिनायल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में देखेंगे, एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में देखेंगे, बफर ओवरफ्लो के बारे में देखेंगे, अटैक ऑन वायरलेस नेटवर्क के बारे में देखेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है हमारी यूनिट 3 में हमें देखने को मिल जाएंगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 जिसके अंदर हम कंप्यूटर फॉरेंसिक के बारे में देखेंगे। तो डिजिटल फॉरेंसिक साइंस होता क्या है, सबसे पहले इस चीज को देखेंगे और इसकी नीड क्या है, कंप्यूटर फॉरेंसिक की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। उसके बाद साइबर फॉरेंसिक एंड डिजिटल एविडेंस क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल क्या होता है, डिजिटल फॉरेंसिक लाइफ साइकिल क्या होती है, उसके बाद चेन ऑफ कस्टडी कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेटवर्क फॉरेंसिक क्या होती है, उसके बाद अप्रोच ए कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फॉरेंसिक सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर क्या होता है, ये सारी चीजें आप यूनिट 4 के अंदर देख पाएंगे, ठीक है। चैलेंजेस क्या आते हैं कंप्यूटर फॉरेंसिक के अंदर। अब बात आती है यूनिट 5। यूनिट 5 जिसका नाम है पॉलिसी एंड लॉ, यानी सिक्योरिटी पॉलिसी एंड लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों लेके आना पड़ा कि नहीं एक सिक्योरिटी पॉलिसी और एक नियम भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आखिर इंडियन साइबर लॉ क्या कहता है। उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप कि आखिर क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंतर्गत एक एक्ट आया था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इशू देखेंगे, यानी जो आपकी आइडिया है जिसको हम पेटेंट कराते हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ओवरव्यू देखेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड, ठीक है। तो आगे बात कर ले हम पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इस सारी चीजों के बारे में देखेंगे। पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों को, ये भी एक तरह के सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं। सो ये हमारा ओवरऑल 5 यूनिट का चैप्टर हो गया। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, नोट्स और पीडीएफ पीपीटी को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।